महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर है, जबकि इतने बड़े नेता की हत्या हो सकती है तो राज्य में जनता कितनी सुरक्षित है, इस पर विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है। इस बीच बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चेतावनी दे डाली। पप्पू यादव ने कहा, अगर कानून मौका दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में विवादित शब्दों का भी उपयोग किया। उन्होंने लिखा, ये देश है या एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, लेकिन सभी मूक दर्शक बने हैं। पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने कभी मूसेवाला को मरवा दिया, कभी करणी सेना के मुखिया को मरवाया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी करार दिया। उन्होंने इसी पोस्ट में गैंगस्टर को चुनौती देते हुए कहा, अगर कानून इजाजत दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी को पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। अब एक और पप्पू यादव का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है तो लोग पप्पू यादव के बारे में भी जानने की दिलचस्पी ले रहे हैं। कई लोगों को पप्पू यादव की निजी जिंदगी और उनके राजनीतिक करियर के बारे में शायद ही पता हो। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जो पप्पू यादव अपने बयानों से सुर्खियों में आए। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद तो हैं, लेकिन एक वक्त वो बिहार के बाहुबली नेताओं में से एक रहे। वहीं उनके नाम कई आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। बिहार के दिग्गज नेता पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर तो दिया, लेकिन जब कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया से टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए और पूर्णिया की जनता ने उन्हें सांसद बनाकर लोकसभा भी भेज दिया। पप्पू यादव बिहार के जितने बड़े नाम हैं उतने ही विवादित भी रहे। एक समय उनकी पहचान बिहार के बाहुबली नेताओं में से एक थी। इतना ही नहीं, सीपीएम नेता अजीत सरकार मर्डर केस में वो 17 साल जेल में भी गुजार चुके हैं। कई बार सांसद और 4 बार विधायक रहे। पप्पू यादव कभी लालू यादव के करीबी थे, लेकिन पप्पू यादव का राजनीतिक सफर काफी विवाद और विपत्तियों भरा रहा। ये साल था 2009, जब पटना हाईकोर्ट ने उन्हें सीपीएम नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने के बाद 2 अप्रैल 2009 को उन्हें चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया। पप्पू यादव की सजा के बाद उनकी मां शांति प्रिया भी पूर्णिया सीट से चुनाव हार गई। पप्पू यादव ने पहली बार 1990 में विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद वो कई बार लोकसभा का चुनाव जीते और 2004 में आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से सांसद बने। इसके बाद 2013 में पटना हाईकोर्ट से जब उन्हें राहत मिली तो पप्पू यादव ने फिर आरजेडी के टिकट पर 2014 का चुनाव लड़ा और जीता भी। तेजस्वी यादव से मतभेद के बाद 2015 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन 2019 के चुनाव में जब अपने बल पर वो चुनाव लड़े तो पप्पू यादव को हकीकत का एहसास हो गया और वो लोकसभा का चुनाव हार गए। शायद यही वजह है कि वो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। सितंबर 2020 में पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था। इस गठबंधन में बहुजन मुक्ति पार्टी और एसडीपीआई के अलावा भारतीय मुस्लिम लीग और चंद्रशेखर की भीम आर्मी भी शामिल थी। पप्पू यादव बिहार के केवल बाहुबली नहीं बल्कि विवादित नेता भी रहे हैं। साल 1998 के अजीत सरकार हत्याकांड में उन्हें साल 2008 में सजा हुई और जेल जाना पड़ा। इसके बाद साल 2013 में उन्होंने एक किताब में यशवंत सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद विवाद और तेज हो गया। इसमें पप्पू यादव ने कहा कि उनकी इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सांसदों को साल 2001 में एनडीए में शामिल कराने की कोशिश की गई। इसके लिए तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पैसे दिए। पप्पू यादव के सियासी सफर से पहले उनके आपराधिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। हत्या, किडनैपिंग, मारपीट और बूथ कैप्चरिंग जैसे दर्जनों मामले पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज हैं। देखा जाए तो पप्पू यादव के विवादों की फहरिस्त उनके राजनीतिक करियर से भी बड़ी है। पप्पू यादव अपने बाहुबली राजनीतिक छवि के अलावा खुद को एक समाजसेवी भी बताते हैं। कई बार उन्हें लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ता देखा गया, फिर चाहे वो बिहार में बाढ़ हो या फिर कोरोना। हालांकि उनके विरोधी इसे सियासी ड्रामा करार देते हैं। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद वो एक बार फिर चर्चा में आ गए। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दे दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।